नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात कर रहे हैं एक सांप्रदायिक घटना। हमारा एक स्टेट है पश्चिमी बंगाल, उसमें एक जिला पड़ता है मुर्शिदाबाद। वैसे ये 2 स्टेटों की बात कर रहे हैं, जैसे असम की भी बात करेंगे और मुर्शिदाबाद एक जिला पड़ता है जो बांग्लादेश से सीमा लगाता है, एक संवेदनशील इलाका है। और वहाँ पे एक घटना ये होती है कि मुसलमान समुदाय के लोगों ने जो उपद्रवी हैं या अलग सोच के या अलग एजेंडे के जो लोग हैं, जो हिंदू समाज के लोगों को टारगेट करते हैं। ये घटना पहले भी हुई थी, रामनवमी के त्यौहार पे भी हुई थी पिछले साल, और ये 8 अप्रैल से भी ये घटना ही चल रही है। और घटना इतनी हो गई कि वहाँ पे प्रशासन की गाड़ियों को जला दिया जाता है, हिंदू घरों के अंदर जो लोग थे उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, हत्याएं कर दी जाती है, जिसमें एक बाप बेटे को पीट पीट के मारा जाता है। हर गोविंद दास और उसके बेटे चंदन दास को जो मूर्तियां बनाने का काम करते थे। ये सांप्रदायिक घटना है, और आज सांप्रदायिक घटनाओं ने भारत के समाज के अंदर इतना बुरा दुष्प्रचार करा है, इतनी नफरत फैला रही है, इतनी हिंसाएं कर रही है, इतना ध्वंस कर रही है, इतनी अराजकताएं पैदा हो रही है कि प्रशासन और वहाँ की सरकारें कुछ भी नहीं कर पा रही है। बड़ी सोचने वाली बात है दोस्तों ये। अब हुआ क्या है एक्चुअल में, हमारी जो सरकार ने एक वक्फ संशोधन बिल पेश करा है जो लगभग पास हो चुका है हमारी पार्लियामेंट के अंदर, और जो नया कानून के रूप में आ जाएगा। राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है इसको, और इसका नया नाम एक उम्मीद कानून के रूप से आएगा, जो पारदर्शिता लाने के लिए थोड़ा हम समझना चाहेंगे यहाँ पे कि वक्फ संशोधन बिल है क्या। देखो, ये वक्फ जो बोर्ड वाली जो व्यवस्था थी, ये दिल्ली सल्तनत के समय से चली आ रही थी। उस समय तो राजतंत्र काल हुआ करता था, लेकिन जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, आज़ाद होने के बाद 1954 में पहली बार यहाँ पे वक्फ बोर्ड बनाया गया था, और पहली बार वक्फ बोर्ड से वक्फ किस जो संपत्तियां उनको मैनेज करा गया था। 1995 में फिर 2 अप्रैल को कानून लाया गया था, और इसके तहत पहली बार सेंट्रल वक्फ परिषद की स्थापना करी गई थी। इसके बाद 2013 में इसमें फिर एक संशोधन करा गया था, जिसमें वक्फ में आने वाली जो संपत्तियां हैं, देखो वक्फ में संपत्तियों का मतलब है कि ये इस्लामिक व्यवस्था थी, एक विशेष धर्म से प्रेरित व्यवस्था है, जिसमें बता रखा है इसमें, मतलब इस्लाम के जो लोगों ने बता रखा है, वहाँ के जो समाज के जो लोग हैं वो बताते हैं कि इस वक्फ जो ये जो इस्लामिक व्यवस्था है, इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी ज़मीन है, भवन है, अपनी दुकान है, वो अल्लाह के नाम पे दान कर सकता है। उससे जो आने वाला पैसा होगा, उस पैसे से मस्जिद में, कब्रिस्तान में, मदरसे में, या कोई गरीब लोग हैं या अनाथालय जो होते हैं उनमें मदद के लिए पैसा जाता था। तो इस जो संपत्तियां होती ही, ये सुप्रीम कोर्ट में कि उसके आदेश से नहीं चलती थी। मतलब हमारे देश में न्यायपालिका है, हमारे देश में पार्लियामेंट है, लेकिन फिर भी एक समाज की सामाजिक व्यवस्था है जिसके तहत ये समाज में, मतलब आप सोच के देखो, एक धर्म विशेष के आधार पे ऐसे फैसले किए जाते थे। किसी भी ज़मीन पे दावा कर दिया जाता था कि ये ज़मीन तो वक्फ बोर्ड की है, और उस पर कोई दावा नहीं कर सकता था, और वो दावा माना भी जाता था। अब पहली बार सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए, मुस्लिम समाज के महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए, जो सही चीज़ें हैं, जो कायदे की चीज़ें हैं, उनको सही से दुनिया को बताने के लिए, समाज के लोगों को बताने के लिए एक सुधार किया गया है। और इस सुधार के तहत सोचने वाली बात है कि हमारे देश में रक्षा विभाग और रेल विभाग के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा कोई ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड के पास है। और इस बिल का विरोध किया जा रहा है, और विरोध सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है पश्चिम बंगाल और असम में। अब सोचने वाली बात है, कुछ ही महीनों पहले बांग्लादेश के अंदर घटना होती है, वहाँ की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उसको अपना ही देश छोड़ना पड़ रहा है, और वहाँ पे एक नई सरकार, जो अंतरिम सरकार है, मोहम्मद यूनिस की सरकार है, जो नोबेल पुरस्कार विजेता है 2006 के, जिन्होंने माइक्रो फाइनेंस की सुविधा शुरू करी थी, वो बांग्लादेश की सरकार को चला रहे हैं। और उसी बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, और उसी बांग्लादेश की सीमा से हमारा एक पश्चिमी बंगाल का एक जिला लगता है मुर्शिदाबाद, जहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं। वहाँ पे हमारे हिंदू भाई बहनों को टारगेट कर रहे हैं, उनके आए दिन हत्याएं कर रहे हैं, उनको घर छोड़ना पड़ रहा है, उनको शरण लेनी पड़ रही है। सोचने की बात है कि हमारा ही